जो प्रकरण हुआ राज्यसभा चुनाव का, कैसे क्या हुआ, किस नियत से हुआ, सभी का हमने उनको मेमोरेंडम दिया है और उन्होंने कहा भाई हम इस पे वो करेंगे। निष्कर्ष ये है, जिनको रहनुमा चुना था उजाले की खातिर, वो ही अंधेरों में सौदा कर बैठे। तो नंबर 1 स्टेट छोड़ी थी 14 में, आज कहाँ खड़े हैं। बाकी और कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, कि और तो इधर बड़ा लंबा चौड़ा वो है। वहाँ तो हम उस दिन बाईकाट करके जी विधानसभा में मैं बोलता, सारे देता उस दिन। हालात ये चाहते ही नहीं थे हमारे को वहाँ बैठना, ऐसे हालात पैदा कर दिए कि बाहर जाना पड़ा हमारे को। वन बाई वन हर को जवाब दूंगा। केवल मेरी रिक्वेस्ट है, एक बारी एक आदमी क्वेश्चन। हाँ पहले तू पूछ ले भाई। हाँ नहीं तो तेरी तेज जोर भाई पहनी है आवाज। हाँ ठीक है ठीक है। ऐसा है नहीं, आपको गलत है। उन्हें ये नहीं कहा चारों को नोटिस दिया है और 5वें की उन्होंने कहा 1-2 दिन में हम कर देंगे, करेंगे। हैं हो जाएगा 1-2 दिन में। वैसे इसमें कोई डाउट नहीं है, 5 क्रॉस वोट हुई हैं। कौन, मैंने किसी का नहीं कहा, वो रिपोर्ट गई हुई है, वहां से आएगा नोटिस। हाँ तो उनको आज भी दे रहा हूँ, उनको कल क्यों दिए। हाँ उन 5 के सिवाय सबको क्लीन है, हमारी वैलिड है 32 की 32 वोट बताया तो अरोड़ा साहब ने अभी अरोड़ा साहब ने आपको बताया था, हमारी 32 के 32 वैलिड वोट है। देखो मैं उससे बंधा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ क्या क्या जिम्मेवारी है। मेरी जिम्मेवारी ये थी, ये देखना कोई वोट कांग्रेस को दी है या खिलाफ दी है, बस। वो पार्टी को रिपोर्ट दी हुई, वो कुछ भी कहें तो मैंने बता दिया आपको। ये जो जिसकी जो जिम्मेवारी है वो काम करता है, तो पार्टी ने फैसला किया है। नौ कैसे कह रहे हो आप? वाई यू से नो? ये आप लोगों ने तो खबर फैलाई हुई है, ये झूठी खबरें फैला रहे हो आप। हाँ इनवैलिड जबरदस्ती की है और 5 की तो हम मान रहे हैं क्रॉस वोटिंग की है, और उसी वजह से तो गवर्नर को मिले हम। जो हालात इन्होंने किए, जो गरिमा महिला उसकी नहीं रखी, विधानसभा की नहीं रखी। हमारे समय में भी हुए थे 2 सीट इनकी, इन लोग की केवल 31 थे मेंबर, एक ही मेंबर टूटा था ना सीट के लिए, वो भी नहीं हमने कहा, क्योंकि डेमोक्रेसी की डिसेंसी भी कहीं होती है। वाई गो फॉर हॉर्स ट्रेडिंग? ये जब नॉमिनेशन किया था मैंने आपको कहा था भाई नियत क्या है उनकी, अब वो साबित कर दिया। सर जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उनके खिलाफ आपने जो एक्शन के लिए क्या लिखा है, इनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? ये हाई कमांड फैसला करेगा, बता दिया धर्मपाल मलिक के स्टेट में, पूरी तसल्ली करके अभी तो नोटिस दिए हैं उनको, उनका जवाब आएंगे, एक्शन लेगी पार्टी जो भी। वो उनसे पूछो, आप बीजेपी वालों से पूछो क्या प्रॉब्लम है। मैंने तो दिया नहीं किसी को, मेरे टाइम पे तो 31 एमएलए थे अपोजिशन के, उनको 1 सीट दे दी जो उनका हक बनता था। रिटर्निंग ऑफिसर को लेकर के आपने जो है, हाँ रिटर्निंग ऑफिसर के जरूर है, उसने बिल्कुल अनफेयर रहा, पार्टीशन उसका बिहेवियर रहा और हमारी वोटें जबरदस्ती। कहा था बत्रा साहब ने, हम इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमाल करा, ये इलेक्शन एजेंट थे हमारे कैंडिडेट के, एमपी साहब के इलेक्शन एजेंट थे। इलेक्शन एजेंट ने कहा है
कि हम इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे उसके खिलाफ, और व्हाट एल्स यू वांट। सर आप अभी मिलके आए हो गवर्नर साहब को, गवर्नर साहब ने आरोप के बारे में जो आपने एलिगेशन लगाया है, गवर्नर साहब ने क्या कहा कि मैं एक्शन व्यक्तिगत बात नहीं, उन्होंने कहा मैं इसको करूंगा। एक एक करके। हाँ बत्रा साहब बाद में पूछना, पहले मेरे क्या जो 4 वोट रद्द हुए उसमें से 1 वोट तो वो है कि सीक्रेसी भूल होगी परदेश जी का, जो बाद में रद्द किया। जो 3 वोट रद्द हुए हैं वो किस वजह से रद्द किए गए, जो डिक्लेयर आरोप नहीं किया, क्या कारण? टेक्निकल पॉइंट ऐसे है कि those were vote were completely, अच्छा वो वोट 100% वैलिड थे। इससे ज्यादा क्या बोलो किस बात के लिए? किसी की 100% वैलिड थे। वो कहते हैं ना इलेक्शन पिटीशन करे, इलेक्शन पिटीशन हमारे 32 वोट ना आए तो आप बात करना। वो जब उसे रिजेक्ट किए थे ना, इतने प्रेशर में था, कुर्सी से गिर गया था, उठाया हमने, दवाई दी उसको, पानी पिलाया, और क्या एकदम तनाव गिर गया। ऐसे है कि इनऑक्वस होता है, इनऑक्वस, फिर कहीं अंग्रेजी बोल रहा हूँ मैं, इनऑक्वस। कोई इन्वॉल्वमेंटली वैसे भी बैलेट पेपर छपने में, कोई और चीज में कोई है जिसमें वोटर कनेक्ट ना होता हो, वो वोट इनवैलिड नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब समझो, अगर मेरी बात सुनो, एक बार नहीं 6 बार आरओ ने और साथ में उनके एक और अफसर बैठे थे, उन दोनों ने मंत्रणा करके, मंत्रणा करके उस वोट को वैलिड माना गया और फिर इनवैलिड माना गया। इस पे आप अंदाजा लगाओ कि क्या दबाव था उनके ऊपर और किस प्रकार के दबाव थे और किस प्रकार के लोग लगाए हुए थे उसके अंदर, जो खुद कई घोटालों में शामिल है। हो गया, ये तो चैप्टर क्लोज हो गया, बता दिया आपको। और बोलो सवाल। सबका दुआ एक एक करके वो फिर है। एक मिनट यार, मैं यार दे तो रिप्लाई। हाँ बोलो। लेकिन आपके प्रभारी कह रहे हैं कि हम उनकी भूमिका की जांच कराएंगे। देखिए वो तो कोई होगा, लेकिन कोई मतलब जो इलेक्शन एजेंट से पूछा है ना, काउंटिंग एजेंट पूछे हैं, किसी का नहीं पता है किसकी, वो तो जान के रिजेक्ट किया उन्होंने। सर जो कार्यकारी अध्यक्ष है उन्होंने अपने पद से रिजाइन किया है और उन्होंने ये भी कहा कि जो शहरी चौधरी में जो लोग आरोप लगा रहे हैं मैडम गीता बुक्कर या बाकी लोग, उनके ऊपर केस करूंगा, लिटिगेशन करूंगा। केस तो 100 बार करें। गीता बुक्कल जी ने कोई आरोप नहीं लगाया किसी पे। जो है वह जिम्मेवारी हरिप्रसाद की और मेरी थी वोट देखने की। आप क्या एक्शन, हालांकि हाईकमान के पास है ये केस, 5 क्रॉस वोट हुई, लेकिन आपने जो रिकमेंडेशन भेजी है, क्या इंप्रेशन क्या है पार्टी का कि निकाला जाए? ये हमारी पार्टी का इंटरनल मैटर है, आई एम नॉट सपोज टू रिवील इट। जो एक्शन होगा आप सामने आ जाएगा। अभी तो नोटिस दिया है, लेट देम टेक। अनुशासित हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है, वो एक्शन करती है। एक मिनट। हाँ नहीं, किसी को भी नहीं पता, ये किसी को भी नहीं पता है। एक सर तो आप ये कह रहे हैं हाईकमान को जो वोट गई है वो 5 एमएलए की क्लास वोट गई है, जिसमें अभी विजय हरिप्रसाद ने 4 का नाम दिया है। 5वें को इस में नोटिस जारी हो जाएगा। सर सीएम साहब ने कहा कि आईएनएलडी जो है बी टीम है कांग्रेस का, आईएनएलडी जो है कांग्रेस का बी टीम है, सीएम ने ऐसा कहा। तो अपने वोट दे दे तो वो इंडिपेंडेंट बी टीम तो उन्हीं की है, कहाँ छोड़ दी उन्होंने बी टीम। आप देखिए उनका, जब ये 3 बजे तक 3 बजे फैसला सुनाने का क्या मतलब भाई? जब मैं कह रहा था कि भाई ये बीजेपी के भी खिलाफ है और कांग्रेस से भी खिलाफ है, 4 दिन से कह रहा था भाई अपना फैसला बताएं, लेकिन
वोटिंग के जस्ट बिफोर फैसला सुनाया क्यों? ये सब आपको ध्यान। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं कहना चाहता, लेकिन उनका बयान देखोगे आप उस पार्टी का, तो ये क्यों नहीं आया? ये तो कह रहे थे भाई कांग्रेस की जो 30-32 सीट आएंगी, वोट आएंगी, उनको मालूम था कांग्रेस इज गोइंग टू विन। और बोलो, क्रॉस वोटिंग को लेके जो माहौल चल रहा था, आपको कोई अंदेशा था कि ऐसा होगा पहले या शिमला प्रवास के दौरान? तेरे कोई अंदेशा नहीं तो मेरे कैसे होगा? सवाल कुछ तो पूछा करो यार। एनीबॉडी एल्स? हाँ, आप कुछ और कोई पूछ रहा था क्या? हो गए? आप ये मत कहना कोई सवाल रह गया, जिसका और रह गया दोबारा पूछ लो, तीसरी बार पूछ लो। पहले 4 किए थे मैंने, नहीं किए ना, पार्टी ने किए ना। पार्टी विल गिव यू नोटिस, पता लग जाए आपको। हैव पेशेंस फॉर 1-2 डेज, कोई बात नहीं। सर मैं ये कह रहा हूँ, नेता वाले करेंगे, निरंतर कादियान पे भी केस करेंगे, और जो कांग्रेस के लोग हमारे पे आरोप लगा रहे हैं उनको ऊपर भी करेंगे। क्या आरोप लगाया हमने? हाँ? कौन? किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? जो मन में काला होता हो अपने आप बोलते हैं। किसने कहा? हमने किसने कहा? तूने सुना है मेरे को? इसने सुना है मेरे को? एक मिनट सर, वो शैली चौधरी कह रही है, सर शैली चौधरी कह रही है कि जो विधायक उनके चहेते हैं उनको क्लीन चिट दे रहे हैं, और जो उनके चहेते नहीं उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। उस पर क्या कर रहे हैं? सर क्या डॉट लगने पे एक बैलेट पेपर रिजेक्ट हो सकता है? कांग्रेस का क्या कहना है? देखिए, ये तो मैं काउंटिंग एजेंट होते हैं, वहां पर वो देखते हैं, कोई आइडेंटिफिकेशन हो ना क्लियर, उस पर होता है। आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने पे, इंटेंशन पे नहीं होता, प्री डिटर्मिनेशन पे होता है। वो सारी जो है वो लिखी हुई इंस्ट्रक्शन होती है। हाँ, एक मिनट। हाँ, नहीं, हम तो इलेक्शन जीते हुए हैं। लीगल रेमेडी तो जो हार जाता है उसके पास तो होती है, लेकिन हमारे पास भी है। अब जैसे इनकी वोट परमवीर जी की, हम जाएंगे हाई कोर्ट में। हाँ, क्यों नहीं जाएंगे? पार्टी जाएगी, पार्टी भी जा सकती है। जो इलीगल, जो इलेक्शन कमीशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, इसके खिलाफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। सिस्टम पुराना हो गया, बदला जाना चाहिए। सर इसकी जगह ईवीएम हो गया? ओके, थैंक यू। सभी जो है ना भाई, वो वर्किंग लंच बढ़ाया, सारा